हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और प्रॉब्लम को लेके आए हैं जिसका नाम है P06। P06 एक्चुअली हमारे हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर होते हैं उन्होंने हमसे पूछा कि P06 की भी एरर की सोल्यूशन बताइए। तो फ्रेंड्स, P06 बहुत ईजिली हम रिसॉल्व कर सकते हैं। ये जो P06 की एरर होती है वो ज़्यादातर हीटिंग की वजह से होती है। हीटिंग इन द सेंस, जब हमारा बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हम प्रिंटर का कर रहे होते हैं, जो जिसकी वजह से वो हीट जनरेट होता है और उसकी वजह से ये P06 की एरर जनरेट होती है। तो आइए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने प्रिंटर की तरफ चलते हैं और आपको सोल्यूशन बताते हैं कि क्या हो सकता है इसका। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैंने ढेर सारे प्रिंटर के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सलूशन बना के रखे हैं। उसके बाद भी अगर आप बताते हो हमें, तो मैं कोशिश करता हूं कि जैसे अभी आज का वीडियो आपके लिए डिमांड के बेस पे लेके आया हूं, उसी तरह से नेक्स्ट भी क्वेश्चन लेता हूं। हाँ, समटाइम्स क्या हो जाता है, एक आध दिन डिले हो जाता है, 2 दिन डिले हो जाता है। पहले प्रॉब्लम होती है, उसका सलूशन ढूंढता हूँ, फिर लाता हूँ आपके पास। तो आइए चलिए हम अपने सीधे प्रिंटर की तरफ चलते हैं। तो अब हम अपना कैमरा प्रिंटर के पास लाएंगे और आपको दिखाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों है। तो मैं भी आगे उधर मूव कर लेता हूँ ताकि आपको सीधे उस प्रॉब्लम को सलूशन दे पाऊँ। तो ये देखिए, जैसे मेरा प्रिंटर है G2010 का है, लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम है इसका एक सलूशन मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसका एक सलूशन भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसमें क्या करना है, हीटिंग की वजह से होने की वजह से यहाँ पे हमें जो ध्यान देना है, ये हमारा जो प्रिंटर है आप ओपन करोगे, प्रिंटर में हमेशा 2 कार्टलेज होती हैं, तो दोनों कार्टलेज अवेलेबल होती हैं। मैं देखूँ यहाँ पे हमारे पास आएगी नहीं, हमें हीटर ऑन करना पड़ेगा। तो 2 सेकंड रुकिए फ्रेंड्स, मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी देता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर इसको हमें, इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया इसको हमें बाहर निकालना, तो सबसे अच्छा तरीका है हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट करता है कार्टलेज को, उसके बाद फ्री कर देता है। पहले इसको खुद से एडजस्ट होने दीजिए, इसके बाद जैसे ही ये एडजस्ट हो जाए धीरे से इसको ड्रैग कर लीजिए, बहुत ईजिली निकल आएगी। ठीक ड्रैग करने के बाद प्रिंटर को बंद कर दीजिएगा और ये थोड़ा सा फोर्स करेगी, लेकिन आप अगर यहाँ से हम होल्ड कर लेते हैं इसको तो मूव नहीं करती, वहीं पे स्टे कर जाती है और हमारा प्रिंटर पे वहाँ पे स्टे कर गया है। तो अब हम आपसे कोशिश करेंगे दिखाने के लिए, अगर थोड़ा सा कैमरा करीब लाते हैं, यहाँ पे 2 कार्टलेज आपको दिख रही होंगी, है ना। सबसे पहले इंक का ओपन कर दिएगा। जैसे आप देख रहे हो मेरी यहाँ पे पाइप से इंक निकल गई, तो अगर आपने ये ओपन करने में डिले कर दिया होगा तो यहाँ पाइप से इंक निकल जाएगी। यहाँ पे एक छोटा सा बटन होता है, इसको जैसे ही आप दबाओगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा इंक वाले पाइप्स। 2 इंक दिख रही होगी, एक है सियान यानी कि कलर्ड इंक की बात कर रहे हैं और दूसरी है ब्लैक। यहाँ पे 2 कार्टलेज हैं। जो हीटिंग की प्रॉब्लम्स होती है वो जनरेट इन्हीं से होती है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हीटिंग की प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं वो क्या है। जैसे ही सिस्टम का हम बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, तो इस जो कार्टलेज लगी हुई मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, धीरे से उठाइएगा तो आराम से निकल आती है। ये आपको कार्टलेज मेरे ख्याल से दिख रही होगी फ्रेंड्स। यहाँ पे हीटिंग की वजह से यहाँ जो आप पार्ट देख रहे हो, हेड के लिए बात की जा रही है, और हमारे सिस्टम के अंदर के हेड की पार्ट, यहाँ से जब हीट जनरेट होती है उसी से ये रिकॉग्नाइज होती है कार्टलेज और वर्क कर रही होती है। समटाइम्स हमारे थोड़ा सा बैक करके हम इस पर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे अगर आपको विजिबिलिटी आ रही है, ये है हमारे वो पाइप, जिसको मैं पहले रख देता हूँ इंक को वापस प्रॉपरली जगह पे। ये वो एरिया है जिसमें हमारी सारी इंक फिल्ड है। ये हीटिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है जब हमारे में इससे या तो इंक कम हो जाती है या फिर इंक ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से इस कार्टलेज के अंदर, जिसको मैंने भी निकाला था, इस कार्टलेज के अंदर की इंक भी ड्राई हो जाती है। ड्राई होने की वजह से जब हमें हीट मिल रहा होता है और हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, तो ये जो कार्टलेज होती है ऑटोमेटिकली हीट की वजह से बहुत ज़्यादा वर्क में नहीं हो पा रही होती, क्योंकि वैसे भी इंक नहीं होता है तो इंक वो फ्लोट नहीं कर रही और उसके बाद भी हीट मिल रही है। इसकी मीन्स क्या होती है, जो हमारे पास डिस्प्ले होती है एरर, वो क्या एरर आती है, यहाँ पे फिर आप देखोगे
P06 की एरर बार बार जनरेट होगी। अभी मेरा सिस्टम नॉर्मली बंद है तो आपको कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन हमारे पास प्रिंटर में P06 की एरर जनरेट करेगी। अब इसके बहुत बेसिक सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है, ये जो हमारे पास अभी आपने कार्टलेज देखी है, इसको आप वापस उठाओ। जो कार्टलेज इशू जनरेट कर रही है, यानी कि जिस कार्टलेज का इंक खत्म हो गया। अब इसमें क्या है, आप ये कहोगे कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। सबसे पहली चीज़, वो जो कार्टलेज होगी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर रही होगी, तो ये हीटअप भी होगी, कार्टलेज थोड़ी सी हीटअप होगी। दोनों को आप टच करके, ऐसे करके टच करके छू के देखोगे तो हीटअप मिल रही होगी, अगर P06 की एरर है तो। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो हमारे पास कंटेनर हैं, इनमें आप चेक करोगे क्या इंक हमारी किस कंटेनर की कम है। अगर ब्लैक साइड की कम है तो आप ब्लैक वाले में देखोगे, अगर आपके कलर्ड वाले में कम है तो आप कलर्ड वाले में चेक करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ रहा होगा कौन सी कार्टलेज पे इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ रहा होगा। तो अब आपको काम क्या करना है, इस वाली इंक को निकालना है और कम से कम 20 मिनट्स के लिए बाहर रख दो ताकि ठंडी हो जाए। और दूसरी चीज़, इसका जो टेम्परेचर है जो नॉर्मल से अबव हो गया होता, उसको कोशिश करेंगे कि नॉर्मल लाने की। अब क्योंकि रीज़न क्या है कि हमारा हेड भी जो है वो भी हीट अप हो गया होगा, तो उसको भी रिलैक्स करेंगे। इसके बाद नॉर्मली अगर हमारे पास अगर ठीक हो गई है तो वापस लगा के प्रॉपरली बंद कर देंगे इनको। इसके कैप भी बंद करेंगे, कैप बंद करना प्रॉपरली मत भूलिएगा, बाद में इश्यूज जनरेट करेगा। क्लोज करके फिर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वेट एंड वॉच करेंगे क्या हमारा एरर रिजॉल्व हुई है या फिर नहीं हुई है। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि इसके बाद भी रिजॉल्व ना हो, तो हम क्या करेंगे, एक काम और भी कर सकते हैं। रीज़न क्या है, जब हमने इस इंक को उठाया है, निकाला है, ड्राई किया, जब हमने इसको इंक को यूज़ किया है और इसका मतलब हीट हुई है, कई बार हमने कहा कि रिफ़िल करना पड़ेगी, तो आपने रिफ़िल कर दी होगी। रिफ़िल करने के बाद भी यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब हीट होने की वजह से ये जो आपका हेड जहाँ पे टच होता है, वहाँ पे हेड जो है वो इसके पार्ट में जो टच हो रहा है, ये वाला पार्ट में आप ये कह सकते हो कार्बन आ गया, या फिर ये कह सकते हैं इंक जो है ड्राई होके यहाँ पे स्टे कर गई होगी, चिपक गई होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। तो इसका एक बहुत बेसिक सा सलूशन है। कोई भी आप पेपर ले लीजिएगा, उस पेपर को धीरे धीरे यहाँ पे क्लीन कीजिएगा। छोटा टुकड़ा ले लीजिएगा, बड़े से इश्यूज हो रहा है तो आप ये करना कि एक छोटे से टुकड़े से यहाँ पे क्लीन करना, और देख लीजिएगा कहीं बाहर से इंक निकल रही हो तो फिर उसको रिमूव कर ले, और प्रॉपरली यहाँ पे क्लीन करने के बाद वहाँ जो हेड लगा हुआ है इसको भी क्लीन कर लीजिए। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, इसमें आप क्लीनिंग को भी आप देख सकते हो, मैं उनके भी रेफरेंस अपने में डाल देता हूँ, उसमें प्रॉपरली क्लीनिंग कई तरीके से। क्योंकि ये सबसे पहले मैं आपको प्रेफर कराता हूँ कि टिश्यू पेपर से कीजिए, उसके बाद पेपर से कीजिए। अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो फिर आप एक कपड़ा ले लीजिए, कपड़े में बहुत ज़्यादा इंक अगर ड्राई है तो कपड़े को बहुत हल्का सा वेट कीजिए, भिगोइए और उसको निचोड़ लीजिए। पानी नहीं होना चाहिए, बस कपड़ा गीला होना चाहिए, और उसके बाद प्रॉपरली धीरे धीरे जेंटल हाथ से क्लीन कीजिए यहाँ पे भी और उस हेड को भी। दोनों को क्लीन करने के बाद धीरे से उस इंक को लगा दीजिए, ये चेक कर लीजिएगा प्रॉपरली वो बैठ गई हो अपनी जगह पे। इसके बाद क्या करें, दोनों को बंद करना है, प्रॉपरली हम इसको क्लोज कर देंगे। ये बंद कर दिया, फिर से आप स्टार्ट करके देखोगे क्या हुआ, क्या इंक अभी भी एरर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अब समटाइम्स अगर रेयर केस में इससे भी सही नहीं होती है तो आपको समझना है फ्रेंड्स, ये जो इंक है हमारी यहाँ पे क्या ड्रिपिंग हो रही है। क्योंकि मेरे पास देखिए फ्रेंड्स, अभी एक इसी का से रिलेवेंट एक क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था। आई जस्ट रिफिल माई कार्टलेज बट द एरर कंटिन्यू पॉपिंग अप। उन्होंने कहा है कि लगातार मैंने इसमें चेंज किया है, रिफ़िल को कार्टलेज कर दिया, उसके बाद भी मेरे पास कंटिन्यू है। तो इसके सिर्फ दो ही रीजंस हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया कि उसको क्लीन करना है, दूसरी चीज़ एक ड्रिपिंग भी होती है, यानी कि यहाँ से आपकी इंक जो है कंटिन्यू निकल रही होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको भी बताया कि यहाँ आप क्लीन लीजिएगा, उसके केस में कपड़ा ले लीजिएगा और बहुत धीरे धीरे क्लीन कर लीजिएगा।
जब पूरी क्लीन कर लेंगे उसके बाद आप अप्लाई करके देखेंगे। यही सेम प्रोसीजर अगर डाउट है तो पे दोनों पे लगेगा, लेकिन एग्जैक्टली आपको ये ट्रेस करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सी कार्टिलेज है जो हीटअप हो रही है, हीटअप होने की वजह से जनरेट हुई है एरर। अगर इससे भी ठीक नहीं होता है तो सबसे लास्ट में एक ही ऑप्शन होता है, क्योंकि इसका मतलब ये कार्टिलेज हमारी हो गई है ख़राब और इसको हमें रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, लेकिन रिप्लेस करने से पहले एक चीज़ हम ज़रूर बोलेंगे, आप अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, क्योंकि मेरे चैनल पे ऑनलाइन टेक्नोलॉजी पे सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं, ना कि एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की हम सोल्यूशन दें। तो एक चीज़ आपको लास्ट में बोलूँगा, सिर्फ इतना ध्यान दे लिएगा कि जब तक कंफर्म ना हो कि कौन सी कार्टिलेज इश्यूज़ कर रही है तब तक रिप्लेस मत कीजिएगा। और रिप्लेसमेंट में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन रखिएगा। पहले जितना मैंने प्रोसीजर बता रहा हूँ, अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देख रहे होगे तो मैंने आपको लगभग इस P06 के सारे सोल्यूशन बता दिए हैं। अभी भी अगर कोई इश्यूज़ जनरेट किए तो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए। रीज़न क्या है कि जब आप मुझे बताओगे मैं आपको सोल्यूशन बना पाऊँगा। बस एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, कई बार क्या होता है मेरे पास आपका प्रिंटर नहीं होता, मेरे पास मेरा प्रिंटर है, तो इशू आएगी मैं इस पर रिसर्च करके ट्राई कर सकता हूँ और बता पाऊँगा क्या सोल्यूशन है बेस्ट। लेकिन समटाइम्स आप जब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो आप कहते हो अभी भी कंटिन्यू हो रही है, तो थोड़ा सा फ्रेंड्स एलोबरेट कर दिया कीजिए, डिस्क्राइब कर दिया कीजिए प्रॉपरली, कि तो मुझे भी समझ में आ कि क्या और इश्यूज़ हो सकते हैं जो आप इसको रिसॉल्व कर पाए हम। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जितने भी लोग होते हैं उनसे कहिएगा सब्सक्राइब कर दे। रीज़न क्या है, खाली मैं प्रिंटर के ही वीडियोज़ नहीं लाता, और भी जो आपकी डिमांड होती है ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़ ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज़ होंगे उनके सॉल्यूशंस लाता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।